हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। होली के ठीक एक दिन पहले गुस्से में चमेली अपने घर के किचन में बर्तन घिस रही थी। तभी उसकी सास मंजुला होली का गाना गाते हुए रसोई में आती है। चुनरी में डाले अबीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। सासू माँ पगला गई हो क्या? क्यों अपनी फटी सी आवाज में अच्छे खासे गाने की वाट लगा रही हो? फटी चोर आवाज और मेरी, अरे मुझसे सुरीला है ही कौन इस घर में? पर तुझ चौल वाली को क्या ही पता सुरताल का। सासू माँ आपने फिर मुझे चौल से होने का ताना दिया। देखो फोकट में मचमच मत करो, नहीं तो राड़ा हो जाएगा। पहले बर्तन घिस फिर राड़ा बाड़ा कर लियो। हाँ। मंजुला फिर से गाना गाते हुए फ्रिज से जूस लेकर चली जाती है और चमेली और गुस्से में पटक पटक कर बर्तन धोने लगती है। कुछ देर में जब वो काम खत्म करके पसीना पोंछते हुए बाहर आती है तो देखती है कि हाथ में गुजिया लिए उसकी पड़ोसन कामिनी भी गाना गाते हुए वहाँ आई हुई है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। आ गई मटकती हुई कमीनी। क्या 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 गाली दी तुम हमको? नहीं रे बाबा, मैं बोली कि आ गई कामिनी आंटी। थोड़ा ना कम झूठ बोला करो, काहे कि तुम्हारी गाल की लाली बता रही है कि तुम हमको गाली दी हो। कामिनी बोल ही रही थी कि तभी उन दोनों की आवाज सुनकर वहाँ मंजुला आती है और कहती है, अरे कामिनी बहन तुम हो? क्या बात है, गुजिया लेकर आई हो, लाओ खाकर बताऊं। लाए तो तुम दोनों सास बहू के लिए थे, लेकिन अब तुम्हारी ये चोल वाली तो हमको गाली दे रही थी, तो तुम ही खाओ। हाय दैया, बहू 1 साल हो गया तुझे इस घर में, लेकिन अब भी तू गोबर गणेश ही है। अरे पर सासू माँ छोड़ो इसकी बातें, चल मंजुला कल होली की मोहल्ले में का तैयारी है बताते हैं तुमको। हाँ हाँ क्यों नहीं, होली के लिए तो मैं बहुत उत्साहित हूँ। चल बैठकर गुंजिया खाते हुए बात करते हैं। चमेली की सास पड़ोसन के साथ गप्पे लड़ाने बैठ जाती है और उन्हें देखकर चमेली मन ही मन कहती है, कैसे मजनू माफिक उछल रहे हैं दोनों, जैसे होली नहीं इनकी लैला के आने का दिन हो। बस बहुत हो गया, मैं भी इस होली पर पूरे 1 साल की भड़ास निकालेगी। चमेली की शादी 1 साल पहले मंजुला की बेटी नवीन से हुई थी, लेकिन चौल में रहने के कारण उसकी सास, पड़ोसन और मोहल्ले वाले उसे बात बात पर चौल से होने का ताना दिया करते थे, जिसका गुस्सा चमेली के अंदर बहुत भरा हुआ था। होली के त्योहार को लेकर सभी लोग बहुत उत्साहित थे और कई दिनों पहले से ही तैयारियां करने लगे थे। दिन बीतता है और शाम हो जाती है तो चमेली अपने पर्स को लेकर बाहर बाजार जा रही थी। तभी उसकी सास उसे टोकते हुए कहती है, अरे अरे कहाँ चली मटकती हुई, बताकर तो जा बहू। बाजार जा रही हूँ सासू माँ, कल होली है ना तो कुछ अच्छा ही बनाऊंगी। बात तो सही कह रही है, लेकिन दिन में तू कौन सा नाच कर रही थी जो शाम के समय तुझे बाजार जाना याद आ गया? अभी याद आ गया वो क्या कम है, और ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, फट से जाऊंगी और झट से आ जाऊंगी। हाँ हाँ तू तो बड़ी फरारी हो रही है, यूं गई यूं आई, चल जा जल्दी, और जल्दी आकर होलिका दहन में भी जाना है। हाँ हाँ जाती हूँ। इतना कहकर चमेली बाजार चली जाती है। जो सामान उसे लेना होता है सब लेकर जल्दी ही घर लौट आती है। उसके हाथ में भरा हुआ थैला देखकर उसका पति नवीन कहता है, अरे बड़ी देर लगा दी तुमने आने में, ऐसा भी क्या खरीदने लग गई थी, दिखाओ। अरे कुछ खास नहीं, बस होली का सामान लाने गई थी। ठीक है, वैसे तो कल तो मैं तुम्हें अच्छे से रंग लगाऊंगा। अच्छा जी, वैसे कल होली तो मैं भी रपचिक खेलूंगी, देखना। चलो कल की कल देखते हैं, फिलहाल तो तैयार हो जाओ, होलिका दहन में जाना है। ठीक है। तभी वो थैला छुपाते हुए वहाँ से कमरे में चली जाती है। कुछ देर में पूरा परिवार मोहल्ले में होलिका दहन के लिए चला जाता है और वहाँ से लौटने के बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं। रात के ठीक 1 बजे चमेली उठती है और घर की सारी बाल्टियाँ लेकर बाहर जाती है और नाली के पानी से सारी बाल्टियाँ भरकर घर ले आती है। तभी पानी पीने के लिए उठी उसकी सास आवाज सुनकर लाइट्स ऑन करती है तो नाली के पानी से भरी बाल्टियों को ढकते हुए चमेली कहती है, अब कौन चमगादड़ जाग गया? बहू इतनी रात में बाल्टियों की लाइन लगाए क्यों खड़ी है? अरे ये तो चमगादड़नी है। वो सासू माँ, मैं यहाँ पानी भर रही हूँ। वो क्या है ना, कल होली है तो ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी और मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा यही कर लेती हूँ। अच्छा, लेकिन ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है?
अब वो लगता है घर में ना कोई चूहा मर गया होगा। हाँ तो एक काम कर, उस मरे हुए चूहे को ढूंढकर बाहर फेंक और सफाई करने के बाद ही बिस्तर पर पसरियो। मेरी तो नाक ही सड़ गई, हाय दैया। इतना कहकर वो अपनी नाक बंद करते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद चमेली चैन की सांस लेती है और फिर अपने कमरे में जाकर पिचकारी और ढेर सारे गुब्बारे लेकर उनमें नाली का पानी भरना शुरू करती है। और ये काम करते हुए वो खुद से कहती है, नाली के पानी से होली होगी, कब मजा आएगा जब ये बदबूदार नाली के पानी के गुब्बारे मैं सब पर फेंकूंगी। वैसे सच में बड़ी बदबू आ रही है। इस तरह वो बहुत सारे गुब्बारे नाली के पानी से भरकर रख लेती है। अगली सुबह होते ही मंजुला रंगों की थाली लेकर जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलती है, वैसे ही उसके सर पर एक गुब्बारा आकर पड़ता है और उसका मुंह काला हो जाता है। तभी वो थूकते हुए कहती है, थू, हाय दैया, ये क्या बदबूदार पानी का गुब्बारा मारा है होली के दिन। अरे कौन कमीना है। मोहल्ले में सभी होली खेलने में लगे होते हैं, तो मंजुला को पता ही नहीं चलता कि गुब्बारा उसे किसने मारा है। तो वहीं अपनी बालकनी में खड़ी चमेली हंसती हुई कहती है, कौन उल्लू का पट्टे से बांस वाले गुब्बारे मारकर होली के रंग में भंग डाल रहा है बे। दैया रे, हमारी तो अच्छी खासी साड़ी का नाश कर दिया। उसका चिल्लाना देखकर जहाँ चमेली जोर जोर से हंसती है, तो वहीं मंजुला उसे नीचे आने को कहती है। और जैसे ही कामिनी नीचे आती है, वो बोल ही रही थी कि तभी तीनों के ऊपर से चमेली नाली का पानी से भरी बाल्टी को ही पलटकर कहती है, बुरा ना मानो, होली है। छी छी बहू, तू है वो नाली पानी से खेलने वाली। हाँ सासू माँ, वो क्या है ना, अपन के चौल में ऐसे ही होली खेलते हैं। क्यों, आपको पता नहीं था? वैसे तो आपको सब पता होता है चौल वालों के बारे में। हाँ, उसकी बातें सुनकर दोनों गुस्से में आग बबूला हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो चमेली को डांटते, नवीन आकर उन्हें शांत करवाता है। तो वो समझ जाती है कि आखिर चमेली ने ऐसा क्यों किया और दोबारा नहाने को कहता है। साथ ही चमेली को भी समझाता है। तो उनके नहाकर आने पर चमेली चुपचाप खड़ी होकर उनकी खरी खोटी सुनने के लिए आंखें बंद कर लेती है। लेकिन गुस्सा करने की जगह वो दोनों उसके गालों पर रंग लगाते हुए कहते हैं, बुरा ना मानो, होली है। खुश होने की जरूरत नहीं है, और खबरदार तो ऐसे नाली के पानी से दोबारा होली खेली तो। सासू माँ, वो थोड़ी खुंदस में हो गया। छोड़ो, अभी ना असली होली शुरू करते हैं, रंगों वाली। बिल्कुल। जिसके बाद वो सभी मोहल्ले वालों के साथ मिलकर अच्छे से होली का त्योहार नाच गा कर और एक दूसरे को रंग लगाकर मनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।